आप सभी लोगों का स्वागत है। मान लीजिए ये आपके सामने एक कॉनकेव सरफेस है। कैसे पहचानेंगे कॉनकेव सरफेस? जैसे कि हम लोग जान सकते हैं कि ये जो बाबा जी का ठुल्लू जो दिखाते हैं, तो इस तरह से दिखाते हैं जिस तरह से लगेगा एक शेष नाग है। तो ये जो शेष नाग है वो देखिएगा भीतर की तरफ झुका हुआ रहता है। इसी से हम लोग पहचानेंगे कि ये आपका कॉनकेव सरफेस है। तो जिस तरह से झुका हुआ है, भीतर की तरफ धंसा हुआ है, वो होगा आपका कॉनकेव सरफेस। अब हम लोग देखेंगे कि किस तरह से ये इसके ऊपर एक रे डायग्राम बनता है। देखते हैं रे डायग्राम ऑन ए कॉनकेव मिरर। किस तरह से कॉनकेव मिरर पे रे डायग्राम बनता है। ये आपके सामने दिख रहा है कि एक है आपके सामने कॉनकेव मिरर है जो कर्व रेखा की तरफ से दिखा रहा है। ये आपका जो सीधा सीधी लाइन है उसे कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। और ये जो पॉइंट सी देख रहे हैं इसे कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये जो पॉइंट एफ देख रहे हैं इसे कहते हैं फोकल पॉइंट। ये जो पोल से लेकर फोकल पॉइंट हमारे मिरर से लेकर फोकल पॉइंट के बीच का दूरी ये कहलाता है आपका फोकल लेंथ। ये पॉइंट देख रहे हैं जहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर, वो एक्चुअल में आपका पॉइंट है जहाँ से हम लोग एक सर्किल खींचें। तो ये जो सर्किल खींचे बाकी सब मिटा दिए, सर्किल का जो आधा कर्व पार्ट रह गया वो कहलाएगा आपका माने मिरर, कॉनकेव मिरर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेकर आपका पोल तक का बीच का दूरी ये हो गया आपका रेडियस। जो एफ हो गया वो हो गया आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल का बीच का मध्यम दूरी। देख सकते हैं कि ये जो पोल है जहां से हम लोग का प्रिंसिपल एक्सिस और मिरर के बीच में जो बिंदु बन रहा है उसे कहेंगे पोल। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से लेके ये पोल तक का बीच का दूरी कहलाता है रेडियस ऑफ कर्वेचर। और एफ और से पोल का बीच का दूरी कहलाएगा आपका फोकल लेंथ। ठीक है। तो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर हुआ वो हो जाएगा फोकल पॉइंट का 1/2, यानी फोकल पॉइंट इज इक्वल टू सेंटर ऑफ कर्वेचर बाई 2। अब मान लीजिए किसी वस्तु को हम जिस तरह से मिरर के सामने रखेंगे तो उनका पोजीशन क्या क्या हो सकता है वस्तु का। जैसे मान लीजिए सेंटर ऑफ कर्वेचर का बाहर रखें तो प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, किस बिंदु पे बनेगा। या फिर अगर जिस तरह से हम आगे देखें कि ये वस्तु का अगर हम ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखें तो कहाँ बनेगा। फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में रखें तो कहाँ बनेगा। फोकल पॉइंट पे अगर वस्तु को रखें तो कहाँ बनेगा। और फोकल पॉइंट और पोल के बीच में रखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। इसके बारे में हम लोग देखेंगे एक एक करके। आइए अब देखते हैं। इन बिंदुओं पे देखा जा सकता है कि अगर वस्तु को हम सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर रखें और जिधर से आई लिखा है वहां से अगर देखें तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसे बनेगा, आइए उसके बारे में हम लोग जरा देखते हैं। तो वस्तु कहाँ पे है, सेंटर ऑफ कर्वेचर जो बिंदु है देख रहे सी उसके बाहर है। तब किस तरह का प्रतिबिंब बनेगा और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसके बारे में हम लोग अब देखेंगे। मान लीजिए एक ब्लू कलर का लाइट आप देख सकते हैं। ब्लू कलर का लाइट जो आपके सामने गुजर रहा है देख सकते हैं, वो जा रहा है आपके कॉनकेव मिरर के सामने जाके टकराया है। देखिए ब्लू कलर का लाइट है। वो लाइट टकराने के बाद सीधे आपका कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद देखिए एफ एक बिंदु है, फोकल बिंदु, जिससे वो लाइन होके गुजर गया, देख सकते हैं आप। दूसरी रेखा जो है ये दोनों, पहले वाली जो रेखा है वो प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर जाके कॉनकेव मिरर्स के एक बिंदु से टकरा के फोकल पॉइंट से होकर गुजरेगा। ठीक है, पूरा एकदम परपेंडिकुलर। दूसरी जो रेखा है जो कॉनकेव मिरर से टकराने के बाद वो फोकल पॉइंट से होकर सीधे गुजरेगा, जैसे आप देख सकते हैं। तो ये रेखा गुजरने के बाद जो आपका पहली वाला रेखा के ठीक प्रिंसिपल एक्सिस के बराबर गुजरेगा। दूसरा अगर देखा जाए तो दूसरी रेखा जो है वो आपका सीधा सीधी देखिए फोकल पॉइंट से होके गुजरेगा। देखिए गुजरा और इमेज से टकरा के वापस जाएगा पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के एकदम पैरेलल जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा सी और एफ का बिंदु में जहाँ पे ये दोनों आपस में कट रहा है, माने नीचे से जो देख रहे हैं जहाँ आपस में कट रहा है, ये आपका होगा प्रतिबिंब बनेगा। तो प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, प्रतिबिंब देख सकते हैं कि उल्टा बना है। और इमेज के जरिए ये प्रतिबिंब बनेगा हमेशा वास्तविक। तो उल्टा बना, वास्तविक भी बना और वस्तु से आकार से छोटा बनेगा। ठीक है, ये पहला कंडीशन है जहाँ पे हम लोग वस्तु को रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर। ठीक है, तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा। ठीक है, वस्तु से आकार से छोटा और वास्तविक प्रतिबिंब बना।
अब हम लोग देख सकते हैं कि वस्तु जो है वो हरे रंग का तीर है जो सेंटर और कर्वेचर पे खड़ा है। अब देखिए वहां से एक पैरेलल लाइन गया जो इमेज मिरर से टकरा के सीधा कटा, और दूसरा पॉइंट जो है वो आपका फोकस पॉइंट से डायरेक्ट गुजर के मिरर से टकरा के गुजरा। तो यहाँ पे देखिएगा जो ऑरेंज कलर का उल्टा एरो बना, ये आपका बना सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, जो आपका प्रतिबिंब है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पर वस्तु को रखने पर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर ही प्रतिबिंब बनेगा, और उसका वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होगा, लेकिन उल्टा और वास्तविक होगा। तो ठीक है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे रखने पे कैसा इमेज बना आप लोग देख सकते हैं। अब हम लोग दूसरा वस्तु को देखेंगे जो हरा रंग का तीर है, उसको हम रखें सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मान लीजिए ये पहला जो लाइन जो गुजर रहा है, जो तीर के ऊपर से गुजर रहा है, वो पैरेलल जाएगा आपके कर्व मिरर से टकरा के फोकल पॉइंट से होकर गुजर रहा है, जैसे आप देख सकते हैं वीडियो में। उसके बाद दूसरा पॉइंट जो है वो फोकल पॉइंट से टकरा के सीधे मिरर से फिर टकरा के गुजरेगा, तो जैसा आप इमेज में देख सकते हैं वीडियो में। तो ये जो आप देख सकते हैं दोनों तीर जो आपस गुजरने के बाद किस बिंदु पे आके मिलता हुआ दिख रहा है, वो हो रहा है आपका सेंटर और कर्वेचर के बाहर। तो ये जो ऑरेंज कलर का जो उल्टा एरो है वो है आपका प्रतिबिंब। तो वो जो प्रतिबिंब है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर बना है और वस्तु के आकार से बड़ा बना है, वास्तविक और उल्टा। तो प्रतिबिंब कैसा बना, उल्टा, वास्तविक और वस्तु से आकार से बड़ा। ये कब बना, जब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में वस्तु को रखे तब। नेक्स्ट में देखिए कि जो हरे रंग का तीर है वो है आपका वस्तु, वो वस्तु कब रखे हैं, फोकल पॉइंट के ऊपर। तो अब देखें कैसा प्रतिबिंब बना। तो जी देख सकते हैं ब्लू रंग का लाइन पहले गया पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस से कॉन्केव मिरर से टकरा के वापस आया। दूसरा जो पॉइंट है लाइन, वो आपके पोल से टकराएगा, देखिए वो आपके पोल से टकरा के पैरेलल जाएगा आपके पहले लाइन से। तो देखिए आप टकराया पोल से जहाँ पे आपका कॉन्केव मिरर है वहाँ से टकरा के पैरेलल चला गया। ये चूंकि ये दोनों लाइनें जो आपस में टकराई हैं, पहला फोकल पॉइंट से दूसरा पोल से, ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, एक दूसरे के समान है, पैरेलल लाइन कभी इमेज नहीं बना पाएगा। तो यहाँ पे इस पॉइंट में आपका कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, जब हम वस्तु को फोकल पॉइंट पे रखेंगे तब। तो कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा, बनेगा कहाँ पे, आपका अनंत में जाके। तो अनंत पे कैसे बना ये तो कोई नहीं जान सकता है, सो इमेज यहाँ पे एक्चुअल में नहीं बनेगा। ठीक है, नो फॉर्मेशन ऑफ द इमेज, जब वस्तु को फोकल पॉइंट पे रखेंगे कॉन्केव मिरर के सामने। हम लोग नेक्स्ट में देख रहे हैं जो हरे रंग का जो तीर है वो है आपका वस्तु, अब है वो आपके फोकल पॉइंट और पोल के बीच में। अब देखिए प्रकाश की किरणें पहले तीर के ऊपर से जाकर सीधे टकरा रही है आपका मिरर से और फोकल पॉइंट से होकर गुजर गए, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। दूसरा लाइन जो है वो आपका पोल से टकराकर सीधे चला गया। ये दोनों लाइनें जो पोल से टकराने के बाद ये दोनों डाइवर्ज लाइनें हैं, माने एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। ठीक है, इन दोनों लाइनों को पीछे की तरफ माने मिरर के पीछे की तरफ अगर पैरेलली बढ़ाया जाए, माने परपेंडिकुलरी बढ़ाया जाए, तो दोनों लाइनें एक दूसरे को काटती हुई प्रतीत होंगी। एक्चुअल में काटेगी नहीं, काटती हुई प्रतीत होगी, जैसा कि आप लोग वीडियो में देख सकते हैं। काटने के बाद ये पीछे की तरफ बढ़ा, दूसरा वाला पीछे की तरफ बढ़ा, ये दोनों आपस में जहाँ पे कट रहे हैं वो आपका बनेगा आपका प्रतिबिंब। तो ये जो प्रतिबिंब आप देख सकते हैं ये उल्टा नहीं है, सीधा है और मैग्नीफाइड है, माने बहुत बड़ा है, यह वस्तु के आकार से बहुत बड़ा बना प्रतिबिंब। यह प्रतिबिंब कब बना, जब फोकल पॉइंट और पोल के बीच में हरे रंग का जो तीर है वो आपका वस्तु है वहाँ पे रखने पर। यानी कि ये जो इमेज बना ये आपका वास्तविक इमेज नहीं बना, ये आपका काल्पनिक बना, क्योंकि ये मिरर के भीतर बन रहा है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। देख सकते हैं कि वस्तु का आकार से जो प्रतिबिंब का आकार है वो बहुत बड़ा है, इसीलिए इसे कहते हैं मैग्नीफाइड इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक, तो ये जो वस्तु का आकार से बहुत बड़ा इमेज बना ये आपका हो जाएगा काल्पनिक इमेज, और मैग्नीफाइड माने बहुत बड़ा, इरेक्ट माने सीधा, उल्टा नहीं है। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे सबका रिकैप, दोहरा लें। मान लीजिए वस्तु को रखें हम लोग आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर, देख सकते हैं आप। तो प्रतिबिंब आपका बनेगा कहाँ पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल पॉइंट के बीच में। ठीक है, जो छोटा होगा, उल्टा होगा और वास्तविक होगा। फिर अगर हम लोग वस्तु को ले गए सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर भी बनेगा। सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकल पॉइंट पे ले गए तो आपका बनेगा सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर,
फोकल पॉइंट पे ले गए तो कोई वस्तु का इमेज नहीं बनेगा, और फोकल पॉइंट और पोल के बीच में ले गए तो वस्तु का इमेज मिरर के पीछे बनेगा, जो काल्पनिक होगा और वस्तु के आकार से बहुत बड़ा होगा। थैंक यू आप लोग का सुनने के लिए।